बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। इस वक्त मुल्क में जिन हालात के साथ हमारा वास्ता पड़ा है, मैं सब सुनने वालों से दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह के हज़ूर दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल इस मुल्क पर रहम फरमाए। इस मुल्क में इस वक्त जो बिठाए हुए हैं इम्पोर्टेड हुक्मरान, उनको सारा दिन माँ सिवाय झूठ के और कोई काम नहीं। 1.25 साल में उन्होंने जो कानून साजी की है सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए, अपने मुकद्दमात ख़त्म करने के लिए, नैब केसेस से बचने के लिए, जो सैकड़ों अरब रुपया कौम का हड़प किया हुआ है वो माफ़ करवाने के लिए। और अदालतें अगर इलेक्शन का हुक्म दें, आइन इलेक्शन का हुक्म दे तो उनको आइन की भी कोई परवाह नहीं। 90 दिन की पाबंदी हो वो कहते हैं हम नहीं मानते। अदालतें अगर हुक्म दें इलेक्शन करवाओ तो वो अदालतों के भी मुखालिफ। और अब वो जो कानून साजी कर रहे हैं 2 कामों की, एक अपने मुकद्दमात से बचने की, अपना चोरी का माल माफ़ करवाने की, दूसरा अदालत को काबू करने की, ताकि अदालत हमारे इक़्तिदार में मुदाखलत ना कर सके, हम जितनी देर चाहें बैठे रहें, हमसे ना इलेक्शन का कहा जाए ना आइन पे अमल दरामद का कहा जाए। अब जो एक नया बिल कानून बन गया वो कह रहे हैं कि जो मुजरिम जिन्हें सज़ा मिली हुई है, जो नाअहल हैं ता हयात, वो दोबारा अपील कर सकते हैं, उनके लिए कानून बन रहा है। पहले मुशर्रफ के दौर में जब निकाला गया था उस वक्त मुशर्रफ ने पाबंदी लगा दी कि 2 दफ़ा से ज़्यादा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। लेकिन फिर इन लाडलों के लिए वो पाबंदी भी उठाई गई, आइन फिर बदला गया। तो आइन तो मोम की नाक जैसा ही है, जिस तरफ चाहो इनके लिए मुड़ेगा, इनके लिए आइन साजी होगी, इनके लिए बिल आएंगे, इनके लिए सारी कौम के टैक्सों से असम्बली के मेंबरान को तनख्वाहें दी जा रही हैं, उनके अखराजात बर्दाश्त किए जा रहे हैं करोड़ों अरबों रुपया, ताकि अगर कहीं ये अपनी करतूतों की वजह से फंस जाएं तो उस वक्त इनके लिए आइन ही बदल दिया जाए। इनसे ना कहा जाए कि हुजूर आप बदल जाएं, कोई थोड़ा सा आप पेश हो जाएं आके अदालतों में, आप जेल से गए थे जेल में आ जाएं, आप पे फ़र्द जुर्म आयद होने वाली थी वो हो लेने दें। इनसे ना कहा जाए, बल्कि वो क़वानीन ही ख़त्म कर दिए जाएं जिनकी वजह से ये फंस सकते हैं, जिनकी वजह से इनकी नस्लें का भी उनसे सवाल हो सकता है, वो क़वानीन ख़त्म कर दिए जाएं। ये चल रहा है। और झूठ एक वज़ीर आता है, सफ़ेद बाल, सफ़ेद मूँछें और 70 साल उम्र, और बड़ी डटाई के साथ झूठ बोलते हैं। और जब असम्बली में दूसरों को याद दहानी करवाते थे तो कहते थे कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। लेकिन जब आप ख़ुद बोल रहे हैं तो ना कोई शर्म है ना कोई हया है, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। चलें ठीक है भाई, 1.25 साल हो गया आपने कौम से झूठ बोला, ये बेचारे तो मज़लूम हैं, मान लेंगे, नहीं मानेंगे तो उठा लिए जाएंगे, नहीं पकड़े जाएंगे तो इनके बच्चे उठा लिए जाएंगे, पेश नहीं होंगे तो इनकी औरतें, इनकी बेटियां उठा ली जाएंगी, नंगा करके उनकी वीडियो बनाई जाएंगी, मारा जाएगा, तशद्दुद किया जाएगा, इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी, और टीवी पे और असम्बलियों में बैठ के कहा जाएगा कि हमसे ज़्यादा आदिल, हमसे ज़्यादा मुनसिफ मिजाज, हमसे ज़्यादा रहमदिली को नहीं, हम तो कारी कुछ नहीं रहे। जेलें मर्दों औरतों से भरी हुई हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे। हम तो बोल नहीं सकते साहब, हमारे ऊपर तो पाबंदी है, हमें तो हर वक्त धड़का लगा रहता है कि कहीं उठा ना लिए जाएं, हम अगर बच निकलें किसी तरह तो बच्चे उठा लिए जाएं। पहले अरशद शरीफ के साथ जो कुछ हुआ, और इमरान रियाज, अदालतें चीख रही हैं, कोई अदालत की परवाह नहीं, सुनता ही नहीं। एक केयर टेकर गवर्नमेंट जिसकी
मुद्दत ख़त्म हो चुकी, केयर टेकर गवर्नमेंट जो अपनी मुद्दत 90 दिन की पूरी करके अब नाजायज़ बैठी हुई है, अब वो केयर टेकर हुकूमत ही अदालत कोई परवाह नहीं कर रही। अब वो अदालत को पल्ले नहीं बांध रही कि तुम कौन होते हो। जज रोते हैं अदालतों में, जज बंदा छोड़ते हैं, वो बाहर फिर गिरफ़्तार कर लेते हैं। अच्छे अच्छे लोग मुअज़्ज़िज़ीन जो हैं जेलों में डाले हुए हैं, और उनसे एक ही मुतालबा कि बाहर निकलो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, और सारी कौम देख रही है। आप जितनी मर्ज़ी सफाइयाँ दें खड़े हो के टीवी पे, आप जितने मर्ज़ी प्रेस रिलीज़ जारी करें, लेकिन सारी दुनिया तमाशा आपका देख रही। अच्छा चलें जी, हम तो ज़ाहिर नहीं बोल सकते, सच नहीं बोल सकते इस वक्त। अजब दस्तूर ज़ुबान बंदी है प्यारे तेरी महफ़िल में, यहाँ पर बात करने को तरसती है ज़ुबान मेरी। हम तो पाकिस्तान में तो जो बोलेगा उठा लिया जाएगा, लेकिन कुछ लोग बाहर बैठ के बोल रहे कि क्या हो रहा है, कौन करवा रहा है, किसकी सपोर्ट हासिल है, और किस तरह इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ बिखेरी जा रही, सारी दुनिया देख रही। IMF की जिसकी बूट पॉलिश करने के लिए सागडार को लाया गया था, और वो 1.25 साल हो गया, वो IMF उनसे 1-1.5 अरब डॉलर के लिए नहीं मान रही। बहुत सारा नुकसान कर बैठे उसकी वजह से, मिफ्ताह इस्माइल के बकौल IMF नहीं मान रही। वज़ीर आज़म साहब ने फ़ोन किया, वज़ीर आज़म साहब को भी उन्होंने कहा कि आपके मुल्क में आप पहले सियासी इस्तेहकाम के लिए कोशिश करें और आइन के मुताबिक अपने मामलात चलाएं। अब मियाँ शहबाज साहब यहाँ तो आप बैठ के बड़ा पक्का सा मुंह बना के, हालांकि वो मुंह जो है आप जितना मर्ज़ी उसे पक्का बनाने की कोशिश करें, और उससे झूठ नज़र आ रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप जो मर्ज़ी करते रहें। कल तक आप मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें करते थे, अब जब मुज़ाकरात के लिए हाँ हुई है तो आप कहते हैं हम दहशत गर्दों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। दहशत गर्द आप जिसको चाहें डिक्लेयर कर दें। आप ही हुकूमत हैं, आप ही अदालत हैं, आप ही मुनसिफ हैं, आप ही सारा कुछ आप ही हैं। आप जब जिस पे चाहें इल्ज़ाम लगाएं और उसे दहशत गर्द डिक्लेयर कर दें, आपको कोई रोकने वाला तो नहीं। लेकिन बाहर जो बैठे हुए हैं जिनसे आप मांग रहे हैं भीख, अब वो कह रहे हैं कि ये आपके मुल्क में ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इनको ख़त्म करो। जब मैंने पहले भी 2-3 दफ़ा कहा मियाँ साहब आप बहुत बड़े सियाने आदमी हैं, आपकी उम्र 30-35 साल तो इक़्तिदार में गुजर गई, आप इन बारीकियों से वाकिफ़ हैं। जब कौम ही नहीं, जब बाहर पूरी दुनिया को पता है कि आप और आपके साथी जरदारी और बाकी जो बैठे हुए हैं वो चोर हैं, वो डिफ़ाल्टर हैं, वो मुल्क लूट के पैसा बाहर ले गए सारा, तो आपको पैसा कौन देगा? और फिर मुल्क के हालात सारी दुनिया देख रही। और 9 मई की तो मज़म्मत सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है 9 मई से पहले क्या हो रहा था मुल्क में? 25 मई भी इस कौम ने देखा। 150 मुकदमात इमरान खान पे 9 मई से पहले हो चुके थे। एक मुकदमे में आज पेश हो जो, दूसरे मुकदमे में कल पेश हो जो, तीसरे मुकदमे में कल पेश हो जो, चौथे झूठे मुकदमे जिनकी कानूनदान कहते हैं टके की वैल्यू नहीं, उनमें अदालतें इसरार कर रही हैं कि हमारी बारगाह में पेश हों आप आके। वो अदालतें जिनका फ़ैसला इस्लामाबाद पुलिस नहीं मान रही, अदालत छोड़ती है, बंदा बाहर निकलता बरी हो कि पुलिस फिर खड़ी है बाहर, फिर अदालत छोड़ती, फिर पुलिस खड़ी। अभी तक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद को ये जुर्रत नहीं हुई कि वो फिटे मुंह भी कह सके IG को, वहाँ के SP को, वहाँ के SHO को। वो कहाँ गया फैसला चीफ जस्टिस का जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हमला करके इमरान खान को उठाया गया था? और उस दिन चीफ जस्टिस ने कहा जी 2 आदमियों पे मैं लगा रहा हूँ, एक अपने IG को बुला रहा हूँ और एक और होम सेक्रेटरी को, या पता नहीं सेक्रेटरी दिफा को। तो वो कहाँ गया फैसला, कहाँ गई वो तौहीन अदालत आपकी? चीफ जस्टिस साहब अदालतों की बेइज्जती ना करवाएं।
عدالتوں کی بے حرمتی نہ کروائیں، انصاف کا خون نہ کریں۔ دنیا ساری دیکھ رہی ہے، اور آپ اس وقت سوشل میڈیا پہ اور لوگوں کی زبانوں پہ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ آپ پکڑ سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، 10 کو، 20 کو، 1000 کو، 10,000 کو، 20,000 کو۔ یہ 24 کروڑ کا ملک ہے پاکستان، اور اس میں سے کروڑ 1.5 کروڑ کے قریب پاکستانی باہر بیٹھا ہوا سارا کچھ دیکھ رہا ہے۔ کس کی زبان روکیں گے؟ تو میں نے ایک دن پہلے بھی میاں شہباز شریف کو کہا تھا کہ آپ ہیں ذمہ دار، نزلہ آپ پہ گرے گا سارا۔ نزلہ تو گر چکا ہے، یہاں تو گر ہی گیا ہے، آگے آپ جواب دے ہوں گے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص سے، رائی سے، اس کی بھیڑوں بکریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر بندے سے جس کو جس گھر کا سربراہ بنایا اس سے سوال ہوگا۔ میاں صاحب اتنا بوجھ اپنی گردن پہ نہ لے کے جائیں، اتنا ظلم نہ کریں جو بھگت نہ سکیں، اور کوئی نہیں آئے گا، نہ خواجہ آصف آپ کے پیچھے آئے گا، نہ ساگ ڈار آئے گا، اور نہ جو میاں مفرور ہے لندن بیٹھا ہوا وہ آئے گا، نہ بھتیجی وہاں آئے گی۔ اتنا ظلم نہ کریں کہ وہاں جا کے جب آپ پکڑے جائیں تو آپ کی چیخوں سے سارا قبرستان جو ہے وہ بلبلا اٹھے۔ عوام پہ رحم کریں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک یہی ہے، اللہ کی مخلوق پہ رحم کرو، خدا تم پہ رحم فرمائے گا۔ اگر اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرو گے، جو لاپتہ ہیں ان کے والدین پہ جو گزرتی ہے وہ جانتے ہیں، ان سے پوچھ کے دیکھو، اور کبھی اپنے آپ کو ان کی جگہ کھڑا کر کے دیکھو۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ جن کے پاس پاور ہے، جن کے پاس طاقت ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں رحم ڈال دے، وہ اپنی رعایا پہ رحم کریں، ظلم نہ کریں۔ ظلم مٹ جاتا ہے بالآخر۔ ظلم جو ہے وہ اس کا حساب کتاب میرے رب نے فرمایا تھا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ یہ گمان نہ کرو کہ اللہ تم سے غافل ہے۔ ظالموں، جو ظلم کر رہے ہو اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اب پکڑے گا وقت پہ، جب جتنی اس نے ڈھیل دی ہوئی ہے نا، جب وہ ختم ہو جائے گی، وہ پکڑے گا، پھر اس کی پکڑ سے چھڑانے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک اس ملک پہ رحم فرمائے، اس ملک کے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔